बच्चों, मोल कंसेप्ट के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा था। कुछ बेसिक टर्म्स हमने सीखे थे, जैसे कि मोल क्या होता है, मोल के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने मोलर मास के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने फिर मोल से अलग अलग मोल को पता करने के अलग अलग टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया। जैसे मान लीजिए आपको मोल पता करना हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है W/mW, जिसको कह सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। एक है हमारे पास N अपॉन Na, मतलब नंबर डिवाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर। और एक फॉर्मूला है हमारे पास V अपॉन 22.4। यहां से हम अलग अलग तरीके से मोल पता कर सकते हैं। इसमें से थर्ड फॉर्मूला ये मैंने लिखा V अपॉन 22.4, इसमें बहुत कुछ कहानी है जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। बट इस फॉर्मूले से देख के समझ में आता है। देखिए बहुत सिंपल है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर अपॉन अवोगाद्रो नंबर, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, जिसको कि हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं STP पर। हालांकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए आपको वो भी पता है, और हम यूज इसी फॉर्मूले करेंगे, उसका कारण भी आपको पता है, वो बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने कल या प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सीक्वेंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। बोला गया कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। फर्स्ट बोला नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और थर्ड बोला नंबर ऑफ एटम्स। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बोला गया 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? दिया क्या गया आपको 9.8 ग्राम H2SO4, मतलब मास दिया, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे दिया 9.8 ग्राम। H2SO4 का मोलर मास आप सॉल्व कर सकते हैं भाई। हाइड्रोजन है, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम 2, प्लस सल्फर के लिए कितना 32, और ऑक्सीजन के लिए कितना 16 × 4 कितना हो जाएगा 64। तो टोटल सम कितना आ गया 98। तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया H2SO4 का मोलर मास है 98। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसको इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा वैल्यू, हमें यहाँ पर मिल जाएगा इक्वल टू 0.1। इसका मतलब H2SO4 के मोल्स कितने हो गए, 0.1 हो गए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, या पहले से जानते हैं आप, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक बात देखिए, H2SO4 क्या है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, आप सबको पता है, और आपसे इसका मोल्स पूछा है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पर जो आपने सॉल्व किया 0.1, ये क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4। ये क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4। आप इसको लिख सकते हैं, ये है मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। तो आप यहाँ पर बोलेंगे भाई H2SO4 के नंबर की बात कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन में। तो अगर आपको इसके मोल्स पता है H2SO4 के, तो इससे नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, N = N अपॉन Na। यहाँ पर N का वैल्यू कितना है, सॉल्व किया अपन ने 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 इक्वल टू नंबर पता नहीं डिवाइड बाय अवोगाद्रोज नंबर। तो यहाँ से N = आ जाएगा कितना 0.1 Na। ये यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये यहाँ पर हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पर इधर लिख रहा हूं, बोला गया नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, देखिए
कभी भी कोई क्वेश्चन रहे तो बहुत ध्यान से उसको पढ़िएगा कि बोला क्या जा रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स, तो आप बोलेंगे भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू W/mW, यहाँ से मोल्स आ गए तो n इज इक्वल टू 0.1 आया। ये क्या है सर, ये H2SO4 के मोल्स हैं। यहाँ पर ये क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4। और अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को पढ़िए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला था। भाई मॉलिक्यूल किसके होंगे, सीधी सी बात है, मॉलिक्यूल तो H2SO4 का होगा। मॉलिक्यूल किसका होगा, H2SO4 का होगा। तो अपन ने H2SO4 मॉलिक्यूल है बता दिया। लेकिन यहाँ क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स। क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स। तो आप बोलेंगे कि अगर हम एक H2SO4 देखते हैं, एक H2SO4 देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना एटम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन का 4 एटम। तो टोटल हो गया 2 + 1 3 + 4 7 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं, 7 एटम्स। और H2SO4 का नंबर कितना हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, यहाँ पर जो आया है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ H2SO4 कितना है, 0.1 Na H2SO4 का नंबर है। तो आप बोलेंगे एक H2SO4 में 7 एटम्स हैं, लेकिन एक्चुअल में H2SO4 है कितना, 0.1 Na। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 0.1 Na क्या है, एवोगाद्रोस नंबर। H2SO4 में कितने एटम्स हो जाएंगे, भाई पता है कि एक H2SO4 में 7 एटम्स, तो 0.1 Na में कितने, 0.1 Na मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0.7 Na एटम्स। ये यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया थर्ड क्वेश्चन का। क्लियर हुआ बात इतना। तो क्वेश्चन को बहुत आराम से प्यार से सॉल्व कर सकते हैं अपन, कोई खतरनाक बात नहीं है। क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। फिर से एक बार बोल देता हूँ जल्दी से। आप सब लगे कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4। फर्स्ट में बोला नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और थर्ड में बोला नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, समझा दिया मैंने, इसको हटा देता हूं। हमने क्या देखा भाई, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो हमने H2SO4 के मोल्स निकाल दिए। सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो हमने भाई यहां पर जो मोल निकाला वो किसका है, H2SO4 का मोल है। ये हमको क्लियर है कि मोल किसके हैं, H2SO4 के। तो हम बोलेंगे अच्छा H2SO4 का मोल है, लेकिन H2SO4 का नंबर पूछा है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, N/Na। मोल पता है कितना H2SO4 का, 0.1 इक्वल टू N/Na। Na क्या है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है, एवोगाद्रोस नंबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ H2SO4 आ गया। मतलब H2SO4 क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया। लेकिन जब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ गए तो थर्ड क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया। तो हमने क्या बोला, n इज इक्वल टू कितना, 0.1। यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये क्या था, मोल्स ऑफ H2SO4 था। तो आपसे H2SO4 के तो नंबर पूछा नहीं है, आपसे H2SO4 के अंदर जो एटम्स बैठे हैं उनका टोटल नंबर पूछा है फॉर 9.8 ग्राम ऑफ सैंपल। तो आपने क्या बोला, अरे यार 9.8 ग्राम H2SO4 में 0.1 मोल H2SO4 है। अब हम देखते हैं एक H2SO4 में 7 एटम्स है। कैसे, हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 4, तो 2 + 1 3 + 4 7 एटम्स है। जबकि एक्चुअल में H2SO4 का नंबर यहाँ हम सॉल्व कर चुके हैं 0.1 Na है। तो 0.1 Na H2SO4 में कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 0.1 Na इंटू 7, इतने यहाँ पर एटम्स हो जाएंगे, जो कि सॉल्व करने पर आ गया 0.7 Na। कई बार हो सकता है Na का वैल्यू पुट करके आंसर दिया हो, तो Na का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल से हम 6 × 10⁻23 लिख सकते हैं, जबकि एक्चुअल में 6.023 × 10⁻23 होता है। ये हो गया एक क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, ये क्वेश्चन है, क्यू का सिंबल बना देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट बोला 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड बोला 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर थर्ड में बोला 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और इधर बोला 44,800 ml ऑफ ऑक्सीजन। हर एक क्वेश्चन को, हर एक ऑप्शन को बहुत ढंग से समझने की जरूरत है। चलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे पार्टीशन बना लेते हैं। फर्स्ट को पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या बोला गया,
8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत से लोग क्या गलती कर देते हैं कि अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पर 8 ग्राम है, 8 ग्राम यहाँ पर O2 है, तो इससे आगे मोल वगैरह सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे आपका आंसर वैसे भी गलत हो चुका होगा। मैक्सिमम लोग यही गलती कर देते हैं। क्या गलती हो गया, यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला गया, ग्राम मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको क्या बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो तो मोल होता है। तो यहाँ पर बोला गया ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये मोल है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, 8 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, तो 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब O या O2, तो सर मॉलिक्यूल बोला है तो यहाँ पर हो जाएगा O2, क्या हो जाएगा 8 मोल्स ऑफ O2। ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 मोल्स ऑफ O2, ये समझ में आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग आगे की कहानी समझ सकते हैं। भाई आपसे क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पे भी ध्यान दीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो आप बोलेंगे अच्छा फर्स्ट वाले में O2 के मोल्स कितने हैं, 8, मोल का सिंबल क्या होता है, N होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नंबर पूछा है तो नंबर ऑफ O2 क्या हो जाएगा, भाई जितना मोल है उसका अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8Na। ये कहाँ से किया सर आपने, हमने पढ़ा ना, N इज इक्वल टू N/Na, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई अवोगाद्रोस नंबर। तो यहाँ से नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इंटू Na। तो सीधी सी बात इतनी है कि अगर आपको नंबर चाहिए तो मोल को अवोगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो नंबर आ जाएगा, सीधी सी बात है। आपको नंबर चाहिए तो मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन को फास्ट कर लेते हैं और कोई इसके पीछे कहानी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, चलिए देखते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन को चेक करने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। सेकेंड ऑप्शन को चेक करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखिए 64 ग्राम बोला है, यहाँ पर सेकेंड में बोला गया 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो 64 ग्राम, सीधा सीधा 64 ग्राम ही है। तो मास ऑफ O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कंफ्यूजिंग कंडीशन क्रिएट हो, कभी भी कंफ्यूजिंग कंडीशन क्रिएट हो, तो जो एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंस है वो लिखना। तो WO2 मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 64 ग्राम है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे सर, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना 64 और O2 का मोलर मास निकाल लो। भाई ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है 8O16, तो मतलब कि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास है 16, लेकिन यहाँ तो O2 है, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका मोलर मास कितना आया 32, तो हम लोग यहाँ पर डिवाइड बाई 32 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया 64 बाई 32 कितना आ गया 2। लेकिन हमें क्या पता करना है, नंबर। तो हम नंबर कैसे पता करेंगे, वही कहानी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो O2 तो मॉलिक्यूल ही है ना, O2 क्या है, मॉलिक्यूल ही तो है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एवोगाद्रोस नंबर। मैंने सिंपल सा क्या बताया कि आप क्या करिए, मोल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नंबर आ जाएगा। ये O2 मॉलिक्यूल का नंबर आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है, 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड में बोला गया 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर मैं थर्ड लिख देता हूं, एक बार देख लेते हैं थर्ड में क्या बोला गया है, देख लेते हैं एक बार थर्ड में क्या बोला गया, 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां लिखा गया थर्ड के लिए 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन।
तो ये क्या दिया गया, ये जो दिया गया है ये नंबर दिया गया कि नहीं, ये क्या दिया गया है, नंबर। तो नंबर से मोल सीधा सीधा नंबर ही है, इसको अवोगाद्रो नंबर की टर्म से बदल दो। जैसे अपन ने पीछे जो सॉल्व किया है, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर Na की टर्म से सॉल्व किया है, Na की टर्म से सॉल्व किया। चलो फिर भी मान लो कि बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हैं, तो कोई खतरनाक काम तो है नहीं, सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू n अपॉन Na। n का वैल्यू कितना, 6 इंटू 10 पावर 24 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर कितना, 6 इंटू 10 पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 10 आ गया। तो नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, नंबर कितना आ जाएगा, n ऑफ O2 इज इक्वल टू, मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 Na। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व किया, बट हम थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते। कैसे कर सकते, यहाँ पर बोला गया 6 इंटू 10 पावर 24, जबकि हमें पता है कि भाई अवोगाद्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6 इंटू 10 पावर 23। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10। अब बताओ, इसलिए हमें अवोगाद्रो नंबर लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na इंटू 10। तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 Na। मैं यहाँ पर ये बात बोलना चाह रहा था कि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले के लिए आ गया 10 Na, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फोर्थ में क्या बोला गया था वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ बोला गया था 44,800 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP, 44,800 ml ऑक्सीजन एट STP। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ में बोला गया था फोर्थ में बोला गया था 44,800 ml ऑक्सीजन एट STP। वॉल्यूम की बात कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑक्सीजन बोला, लेकिन बताया नहीं ऑक्सीजन मतलब क्या, O या O2। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर, 44,000 यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना, 44,800 ml। कहाँ पर, STP पर। अब STP पर मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। देखिए लीटर लिखते हैं नीचे, लेकिन यहाँ तो ml में दे दिया, तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V अपॉन 22,400 मिलीलीटर। भाई लीटर को ml में बदलोगे तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है V अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन यहाँ तो ml में दिया, तो 22.4 लीटर मतलब कितना मिलीलीटर, 22,400 मिलीलीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है, 44,800 मिलीलीटर डिवाइड बाई कितना, 22,400 मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया 2। लेकिन हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। तो मैंने सिंपल सा तरीका क्या बताया, मोल्स को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू अवोगाद्रो नंबर Na। यहाँ पर आपका आंसर आ गया किसके लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब आप सभी को देखिए एक बार ध्यान से, हमने जब सॉल्व किया तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि फर्स्ट वाले केस में हमें 8 Na मिल रहा है नंबर, सेकेंड वाले केस में हमें मिल रहा है कितना, 2 Na, थर्ड वाले केस में हमको कितना मिल रहा है, 10 Na, और फोर्थ वाले केस में मिल रहा है हमको कितना, 2 Na। तो सबसे ज़्यादा किसमें मिला, थर्ड में। सबसे ज़्यादा किसमें मिला, थर्ड में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, एक बार पूरी कहानी को फिर से देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे।
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भाई पहली बात तो मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 8 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोला। तो बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, 8 ग्राम मॉलिक्यूल देखते ही 8 ग्राम लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम मोल लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, सबका मतलब मोल होता है। तो एक्चुअल में 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, गलती मत कर देना। 8 मोल ऑक्सीजन था। अब हम नंबर कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया भाई, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा 8Na। इसके पीछे हमने कहानी क्या लगाई है, कहानी बहुत सिंपल है जो हम जानते हैं, n इज इक्वल टू कितना होता है, n/Na होता है, हमको पहले से पता है। तो n नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू Na। Na क्या कहलाता है, एवोगाद्रोस नंबर, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी की मदद से हम लोगों ने क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते, बट बात हो रहा टाइम बचाने का। तो जब हमको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स पता होगा, उसको अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। पर टोटल नंबर किसका आएगा, जिसका आपने मोल रखा होगा। टोटल नंबर किसका आएगा, जिसका आपने मोल रखा होगा। ये हो गई यहाँ पर बात। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या सीखा कि भाई जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन को, सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना होता है। तो हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n/Na, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर Na क्या कहलाता है, अवोगाद्रोस नंबर। तो हमने क्या देखा भाई, O2 के मोल्स कितने थे, 8 थे। Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो O2 का नंबर आ गया। O2 है क्या, O2 है क्या, मॉलिक्यूल है। O2 क्या है, मॉलिक्यूल। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, मॉलिक्यूल का ही तो नंबर पूछा था। फिर सेकेंड ऑप्शन में दिया 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखिए दोनों को ध्यान से पढ़िए। इस वाले में यहाँ पर बोला गया 64 ग्राम और फिर अलग लिखा, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा, ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिखा, मतलब मोल हुआ। 64 ग्राम लिखा है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन में मॉलिक्यूल नहीं लिखा है, एटम नहीं लिखा है, आयन नहीं लिखा, मतलब वो सिर्फ ग्राम है। क्लियर हो गया बात इतना। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कभी भी क्वेश्चन में कि वहां पर बोला क्या गया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि जो इस पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पूरा खेल इस ग्राम मॉलिक्यूल टर्म का ही है। तो हमने देखा 8 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 8 मोल, मोल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 8Na आ गया। सेकंड में 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोला, तो 64 ग्राम सीधा सीधा मास दे दिया, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास 64, मोलर मास O2 का 32, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए O2 के 2। फिर हमने क्या किया, फिर से वही कहानी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना था, 2 था, Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका नंबर आ गया। किसका नंबर आ गया, O2 का नंबर आ गया। फिर हम लोगों ने आगे सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में दिया गया था क्या, 6 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो डायरेक्टली नंबर ही तो दे दिया ना ऑक्सीजन का, तो n = n/Na, मतलब कि नंबर गिवन नंबर अपॉन अवोगाद्रोस नंबर। मोल्स आ गया कितना 10। किसका मोल आया यहाँ पर, सर ये मोल किसका आया, मोल यहाँ पर आया किसका, ऑक्सीजन का। मोल किसका आया, ऑक्सीजन का। तो लिख देता हूं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, मोल से नंबर निकालना है, मोल से नंबर निकालना है, तो मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, नंबर लेके चले जाइए, तो 10Na आ गया थर्ड वाले के लिए। मैंने इसको बोला डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इसको, इसी क्वेश्चन को। भाई यहाँ पर 6 × 10⁻24 था, इसको ऐसे लिख लेते 6 × 10⁻23 × 10, 6 × 10⁻23 को अवोगाद्रोस नंबर कहते हैं, तो 10Na आंसर आ जाता O2 के लिए। ऐसा भी कर सकते थे। और सबसे लास्ट वाले में चलते हैं। फोर्थ में बोला गया था 44,800 ml ऑक्सीजन एट STP 44,800 ml ऑक्सीजन एट STP, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 44,800 ml एट STP, ऐसा दिया। बात आई कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगाए, तो वॉल्यूम दिया तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू V/22.4 लीटर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया
कि यहाँ पर वैल्यू किस में दिया गया, ml में दिया गया, और यहाँ पर फॉर्मूला जो हमने रट्टा मारा वो किस में रट्टा मारा, लीटर में। वैसे रट्टा नहीं मारना, हमने कंसेप्चुअली समझा है। तो क्या करेंगे, इसको ml, लीटर को ml में बदलो तो क्या आ जाएगा, V अपॉन 22,400 मिलीलीटर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो कभी भी फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगा लीजिएगा। मैंने क्या बोला, सुना क्या आपने, कभी भी फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगा लीजिएगा। ऐसा नहीं फॉर्मूला लगा रहे हैं दिमाग नहीं लगा रहे। क्वेश्चन में क्या बोला बहुत मैटर करता है। क्वेश्चन में ml में दिया, लीटर में दिया, क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 44,800 ml STP पर था, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला मॉडिफाई किया। V अपॉन 22.4 लीटर को हमने लिखा V अपॉन 22,400 मिलीलीटर। तो गिवन वॉल्यूम इन ml डिवाइड बाय 22,400, ऐसा करने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए 2। अब फिर से वही बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात किया था क्वेश्चन के अंदर, तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया। तो सभी केसेस को सॉल्व करने के बाद हमें पता क्या चलता है, सभी केसेस को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है, थर्ड में। कितने थे, 10 Na थे। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें है, थर्ड में। ये हमारा पूरा कहानी आ गया। चलिए अब जल्दी से इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइएगा। मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आप जल्दी जल्दी नोट करते जाइएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नोट करिए, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व किया गया यहाँ तक, फर्स्ट यहाँ तक सॉल्व किया गया है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर सेकेंड यहां सॉल्व किया गया, यहां से फर्स्ट सॉल्व हुआ है यहां तक, यहां से यहां तक फर्स्ट है, फिर यहां पर सेकेंड है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर से वीडियो को पॉज कर लीजिए, थर्ड को नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके थर्ड को नोट कर लीजिए। और फिर उसके बाद लास्ट में यहां पर ये फोर्थ को नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और फोर्थ को नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां पर अगले क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। ये क्वेश्चन है, यहां पर क्यू का सिंबल बना देते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट STP। कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट STP। पहले तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला गया कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट STP। पहली बात, गिवन डेटा पे ध्यान देते हैं। आपको दिया क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन दिया गया है। क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन। ऐसा करते हैं, इधर से सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा आपको बाद में नोट करने में इजी जाएगा। दिया क्या गया, वॉल्यूम ऑफ ओजोन O3 इज इक्वल टू कितना है, 5.6 लीटर। कहां पर दिया गया, STP पर दिया गया, STP पर दिया गया। हाँ एक बात और समझिए, कई बार STP NTP ऐसा टर्म एग्जामिनर बोलेगा। हमारे लिए STP और NTP नियरली सेम है। हमारे लिए कभी भी STP बोला जाए और कभी भी NTP बोला जाए तो STP और NTP दोनों नियरली हमारे लिए इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो बहुत उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए यहां पर बोला गया है कैलकुलेट द फॉलोइंग्स फॉर 5.6 लीटर ऑफ ओजोन एट STP। तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ ओजोन इज 5.6 लीटर एट STP। फर्स्ट में क्या बोला है, ग्राम मॉलिक्यूल्स
सोचिए क्या बताना है, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब कितना ग्राम ओजोन के मॉलिक्यूल है ये बताना है क्या, मतलब कि मास ऑफ ओजोन बताना है क्या कि कितने ग्राम है, ऐसा क्वेश्चन है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। आपसे क्या बोला गया? ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स साथ में लिखा मतलब मोल्स बताने। क्या बताने हैं? मोल्स बताने। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। चलिए तो यहां पर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां बोला गया ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल इसका मतलब है मोल्स, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू, अच्छा मोल्स किसके बताने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर से एक बार लिखता हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। मोल्स किसके बताने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला गया यहां पर ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, तो ग्राम और मॉलिक्यूल साथ में आ गया तो इसका मतलब मोल्स बताने हैं। हम लिखेंगे मोल्स ऑफ, यहां बोला गया मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, O का बताना है मोल या O3 का बताना है? सर O तो एटम है और O3 क्या है? मॉलिक्यूल। और यह मॉलिक्यूल टर्म स्पेसिफाई किया मतलब हमें किसके बारे में बताना है? O के बारे में, O3 के बारे में? सर O3 के बारे में बताना है। क्लियर हुआ बात इतना? तो क्वेश्चन समझ सकते हैं कितना छोटा सा रहता है, लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते और गलत कर देते हैं। मोल्स ऑफ O3 बताना है, ओजोन के मोल्स बताने। वॉल्यूम किसका दिया? ओजोन का दिया, तो क्या करेंगे? मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू, मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय कितना? अब यहां पे 22.4 से डिवाइड करूं या फिर 22,400 से डिवाइड करूं? देखिए ध्यान से, यहां लीटर में दिया, किस में दिया? लीटर में दिया, तो किससे डिवाइड करेंगे? 22,400 से। तो वॉल्यूम ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाई 22,000 सॉरी यहां पर वॉल्यूम किस में दिया? लीटर में दिया, तो किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको मान लीजिए ऊपर का वॉल्यूम ml में दिया है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 22,400 से डिवाइड करेंगे। ऊपर का वॉल्यूम लीटर में दिया तो किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात इतनी है कि भैया यहाँ लीटर में दिया है, किस में दिया है? लीटर में दिया है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है V/22.4, तो यहाँ पर हमने लिखा है लीटर, तो अब ये से लीटर के लिए वैलिड होगा। ml में दिया होगा वॉल्यूम, तो ये जो 22.4 लीटर है ये क्या हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, तो चलिए फिर से उसी कहानी को एक बार मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले तो क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए भाई बताना क्या है। अगर वही नहीं पता रहेगा तो सॉल्व क्या करोगे? बहुत से लोगों को तो क्वेश्चन में ही नहीं समझ में आता है कि बताना क्या था। ठीक है ना, चलिए यहां पर बोला गया है ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स बताने हैं, मतलब मोल्स बताने हैं। किसके मोल्स बताने हैं? सर यहां मॉलिक्यूल्स बोला मतलब कि O3 मॉलिक्यूल के मोल्स बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू V/22.4 लीटर, मोल्स इज इक्वल टू V/22.4 लीटर। यहां पर वॉल्यूम किस में दिया? लीटर में दिया, चलेगा फॉर्मूला। मान लीजिए वॉल्यूम ml में दिया होता तो यहां पर हम 22,400 मिलीलीटर करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है? 5.6 डिवाइड बाई 22.4। तो यहां से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू? मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O3, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, आप सबको पता है। 5.6/22.4 कितना हो गया ये? 1/4। क्या यही आंसर है या आगे सॉल्व करना है? सर यही आंसर है ना। ये क्या है? n मतलब मोल्स O3 के, मोल्स O3 के। रीड करिए इसको, n ऑफ O3, सीधी सी बात। वॉल्यूम आपने रखा O3 का तो मोल भी आएगा O3 का। वॉल्यूम अगर आपने ओजोन का रखा है तो मोल तो ओजोन का ही आएगा ना। ठीक है ना भाई, अब सिंपल सी बात है। आप अगर वॉल्यूम ओजोन का रख रहे हैं तो मोल किसी और का थोड़ी आएगा, मोल तो उसी का आएगा। और हमसे पूछा गया था मोल ऑफ O3 पूछा था, तो यहां पर ये जो आया ये है क्या एक्चुअल में? ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज मोल्स ऑफ O3।
तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या पूछा है? ग्राम एटम्स। सेकंड में क्या पूछा? ग्राम एटम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राम एटम्स पूछा है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। सेकंड में क्या पूछा है ध्यान से देख लीजिए, बाद में मत बोलिएगा सर ने दिखाया नहीं। ये देखो, ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स मतलब क्या बताना है? ग्राम बताना है क्या? कितने ग्राम एटम है? ग्राम एटम बोला है, क्या बताना है? कितने ग्राम एटम ये बताना है क्या? सोच समझ के बोलना। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। नींद में होंगे। नींद में मत रहिए, जगिए, जागो भाई जागो। बोला ग्राम एटम्स। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं अगले सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर बोला गया ग्राम एटम्स। क्या बताना है? मास बताना है क्या? ना ना ना, मास तो बिल्कुल नहीं बताना है। लिख करके कट कर देता हूं ताकि जब भी रिवीजन करो, अरे यार ये दोनों सेम हो गए क्या? ये पाप हो गया। क्या लिख देता हूं? मास। डेंजर का साइन, लाल रंग ले लेते हैं। मास बताना है क्या? नहीं बताना है सर, ध्यान रखिएगा। क्या बताना है फिर? बताना क्या है? मोल्स बताने हैं। क्या बताने हैं? मोल्स। किसके बताने हैं? O3 के कि O के? सर यहाँ पर ग्राम एटम्स बोला ना, ग्राम एटम्स मतलब एटम्स के मोल बताने हैं। एटम क्या होगा? O होगा या O3 होगा? सर O होगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बात समझ में आ गया नहीं है? क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? ध्यान से देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में बोला था, पहले वाले क्वेश्चन बोला था ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या बोला था पहले वाले क्वेश्चन में? ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला था। ग्राम मॉलिक्यूल्स बोला था, इसलिए हमने मोल्स किसके निकाले? मॉलिक्यूल के, O3 मॉलिक्यूल के निकाले। लेकिन सेकंड में क्या बोला? ग्राम एटम। तो हम मोल किसके निकालेंगे? हम मोल निकालेंगे किसके? एटम के निकालेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसमें। बहुत बढ़िया बात है यहाँ तक तो। वॉल्यूम दिया था, किसका दिया था? एटम का दिया था या मॉलिक्यूल का दिया था? सर ओजोन मॉलिक्यूल है ना, इसका दिया था। कितना दिया था? 5.6 लीटर। यहाँ से हमने मोल निकाला। किसका मोल निकाला हमने? मोल किसका निकाला भाई? अगर वॉल्यूम ओजोन का, तो वॉल्यूम अगर ओजोन का तो मोल भी ओजोन का। तो 5.6 डिवाइड बाई कितना? 22.4 लीटर, जो कि सॉल्व करने पर हमें कितना मिला? 1/4। ये जो 1/4 हमें मिला है, ये है क्या एक्चुअल में? ये तो है मोल्स। किसके मोल्स हैं सर? ये मोल्स तो है, लेकिन किसके मोल्स है? ये ओजोन के मोल्स है। किसके मोल है? ओजोन के मोल्स हैं। मतलब कि मोल्स ऑफ O3। लेकिन हमें बताना क्या है? मोल्स ऑफ एटम्स बताने हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको रीड करेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एक मोल O3 अगर है, अच्छा ऐसा समझिए, एक O3 अगर है, 1 ओजोन में कितने एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। क्लियरली है, किसी अंधे को भी दिख जाना चाहिए। एक O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 1 O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो अगर 1 मोल O3 होगा तो क्या होगा? अगर 1 मोल O3 होगा तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी खतरनाक बात है? अगर एक ओजोन होने पर 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल ओजोन होने पर 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे। अरे सिंपल सी बात है भाई। एक O3 में 3 एटम्स, एक ओजोन में 3 एटम, तो 1 मोल ओजोन में 3 मोल एटम। भाई अगर एक में 3 है तो 1 मोल में 3 मोल आएंगे, सीधी सी बात है। बट एक्चुअल में मोल्स कितने हैं सर? एक्चुअल में मोल्स तो O3 के कितने हैं? 1/4। तो आपको पता है ना, 1 मोल O3 होगा तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। एक्चुअल में तो 1/4 मोल ओजोन है,
तो 1/4 मोल में कितना हो जाएगा, 3/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। क्लियर हुआ बात इतना? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3/4। तो यहां पर ये जो वैल्यू आया, यही क्या हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहां NO लिख रहा हूं, NO, O सिर्फ लिखा मैंने, मतलब एटम लिखा मैंने। यहां पर क्या लिखा मैंने, एटम। कितना आ गया, 3/4, ये आ गया इसका आंसर। ये आया क्या, फिर से लिख देता हूं एक बार, ये आया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए मैं बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसीलिए करा रहा हूं ताकि तुम कंसेप्ट सीखो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर हुआ बात इतना? ये सेकंड का आंसर आ गया और सेकंड का अपना सॉल्यूशन भी हो गया। बहुत बढ़िया बात है। तो कभी भी क्वेश्चन में बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि क्या पूछा है। थर्ड में क्या पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी फोर्थ, नहीं, ये थर्ड में क्या पूछा, मास ऑफ ओजोन। और बड़ा कर देता हूं, फर्स्ट सॉल्व कर लिया ग्राम मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, सेकेंड सॉल्व कर लिया ग्राम एटम्स। थर्ड में बोला मास ऑफ ओजोन, थर्ड में क्या बोला, मास ऑफ ओजोन, मास ऑफ ओजोन। तो बहुत सिंपल है भाई, ओजोन। फिर से वही बिगिनिंग से, कभी भी किसी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल शुरू से सॉल्व करेंगे, मतलब इस हिसाब से सॉल्व करेंगे कि हम जीवन में पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पुराना डेटा यूज करेंगे, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलने वाला, देखो यहाँ पे हमने पीछे सॉल्व किया था, देखो अब ऐसा हो गया। कारण एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ हम एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल शुरू से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, इसमें पूछा क्या गया था, ध्यान से देखिए, पूछा गया था यहाँ पर थर्ड में मास ऑफ ओजोन, मास ऑफ ओजोन। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे मास ऑफ ओजोन? चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन फिर से वही, कलर चेंज, क्वेश्चन चेंज, कलर चेंज। मजा आ रहा है ना, कुछ तो फायदा हो डिजिटल का। चलिए तो थर्ड में क्या पूछा गया, मास ऑफ ओजोन, ओजोन मतलब O3। तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ O3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना दिया 5.6 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है। ऐसा करने से मोल्स ऑफ ओजोन कितना आ गया, 1/4। ये मोल तो पूछा नहीं हमसे, मास पूछा है। तो क्या करेंगे, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, हमें पता है n इज इक्वल टू कितना, W/mW, n इज इक्वल टू W/mW, मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ओजोन इनटू मोलर मास। मैं जनरलाइज तरीके से लिख देता हूं, जरूरी थोड़ी ओजोन के लिए सबके लिए लगा लेंगे फॉर्मूला, तो ठीक है, जनरलाइज तरीके से लिख दिया। मास ऑफ गिवन सैंपल इज इक्वल टू इट्स मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। सीखा क्या हमने, जल्दी सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए अपने को, एग्जाम में सब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे फॉर्मूला लिखने में। क्या सीखा, अगर हम मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, नंबर। अगर मोल को हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, मास। अगर हम मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, वॉल्यूम। कुछ समझ में आ रहा है क्या, कितना सिंपल कंसेप्ट है। मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, अवोगाद्रो नंबर, तो मिलेगा क्या, नंबर। मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा क्या, मास। मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम मिलेगा। आंसर उसी में है जो आप कर रहे हो। मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, नंबर मिलेगा। अवोगाद्रो नंबर, नंबर मिलेगा। मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास, मास मिलेगा। मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलेगा। तो सीधी सी बात क्या है, मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर इक्वल टू नंबर, मोल इंटू मोलर मास इक्वल टू मास, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम इक्वल टू
वॉल्यूम। फायदा क्या होता है इससे, हम जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, या फिर कहें क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करने में अपने समय को बर्बाद नहीं करते। छोटा छोटा जो टाइम आप बचाते हैं वही आपके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के काम आता है। देखिए क्वेश्चन अगर जैसे मान लीजिए नीट का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। बहुत बार बच्चे यहाँ पर बोलते हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं सॉल्व हुए, या मैं पूरा पेपर प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाया, और जब मैं घर गया तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऐसा क्या हो गया, घर में तुम्हारे पास ज़्यादा बुद्धि आ गई क्या, ऐसा चमत्कार टाइप से हो गया क्या, या पूरा मतलब ठीक है एक आध दो गलत हो गया, बट मैक्सिमम बच्चों के मुंह से ऐसा सुनने में आता है सर हम जब एग्जाम दे रहे थे तो क्वेश्चन गलत हो रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, और घर पे सब सॉल्व हो रहा था। वही पेपर घर पे ले जाते हैं तो सॉल्व कर लेते। कारण क्या है, कारण है यहाँ पर टाइम प्रेशर। जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपको टाइम का एक प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब आपके दिमाग में रहता है 3 घंटे में करना है, और वो जो प्रेशर है आपसे गलतियां करा रहा होता है। तो सर इससे बचे कैसे, बचने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। भाई हमारे पास अगर 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का टाइम दिया गया तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा ना, नहीं तो 10 घंटे का पेपर ले लेता। भैया सुबह से आइए, अपना नाश्ता पानी टिफिन उफिन लेके आइए, पेपर देते रहिए, खाते रहिए, मम्मी पापा को भी साथ में ले गए, वो भी खिलाते रहेंगे, ले बेटा खा, बहुत टफ पेपर है लगता है, तो सोच समझ के दिया गया होगा। तो उस टाइम को बचाते कैसे हम, देखिए मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊं ऐसा मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा पर्पज यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कम टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ कम टाइम में सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अगर यही नीट के 3 घंटे का पेपर अगर 5 घंटे या 6 घंटे का कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे वो सिलेक्शन वाला स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। तो छोटा छोटा जो बात है ना वही टाइम बचाता है। जैसे यहाँ पर भी टाइम बचाने की बात चल रही है। कैसे बात चल रही है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन 1/4 मोल ओजोन आ गया, 1/4 मोल ओजोन आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या था, मास। अब आप एक काम करते, n = W/mw लिखते, फिर n का वैल्यू लिखते, फिर मोलर मास का वैल्यू लिखते, और फिर कैलकुलेशन करते और आंसर आता। दूसरा आप सीधा बोलते, अरे यार हमको तो पता है ना, क्या पता है, हमें पता है कि अच्छा मास निकालना है, मास ऑफ ओजोन = अच्छा इसके मोल कितने हैं 1/4, मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद आता है ओजोन का मोलर मास कितना, कितने ऑक्सीजन एटम है 3, तो 16 × 3 कितना 48 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, इसका मोलर मास आ गया। ये किसका आ गया, इसका मोलर मास आ गया। तो क्या करेंगे 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में है ना। मैं यहाँ पर देखिए आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का ध्यान रहना चाहिए। तो 48/4 कितना आ गया 12 ग्राम। क्लियर हुआ बात इतना। तो यहाँ पर हमने किया क्या, कुछ खतरनाक काम नहीं किया है, छोटा सा ही काम किया है। जो हम लोग इधर से सॉल्व करते तो भी आंसर आता है, यहाँ से कैसे सॉल्व करते, हम लिखते सर 1/4 मोल है, मास पता नहीं, मोलर मास 48, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर आ गया। बहुत लोग ये भी कर रहे होते, n = W/mw, पहले ये फॉर्मूला लिखते, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते। आराम से नहीं करना है सॉल्व। मैंने क्या बोला, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, वो छोटे समय ही आप बचाते हैं। आप समझिए अगर आपने 1 मिनट भी टाइम बचाया, 1 मिनट भी टाइम बचाया, तो आप समझ लीजिए कि बायो के 2 क्वेश्चन का टाइम आपने बचा लिया। 2 क्वेश्चन मतलब अगर आपने करेक्ट कर लिए तो 8 मार्क्स आ जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए काम की बात करते हैं फिर से आगे। तो हमने क्या किया, हम इधर नहीं जाएंगे, ये ठीक है, ये हमने समझ लिया, अपन इधर ही रहेंगे। हम क्या बोलेंगे, अच्छा मोल पता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मोल पता है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास आ जाएगा। तो मास ऑफ ओजोन कितना आ गया 12 ग्राम, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर हुआ बात इतना। इस सेकेंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन था क्या ये, अच्छा थर्ड था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिफ्थ पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फिर उसके बाद पूछा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। तो फोर्थ पहले सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ
क्या पूछा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको एक बात बोला अभी थोड़ी देर पहले, हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। आपको गिवन क्या था? वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना दिया था? 5.6 लीटर। मोल निकाल लेंगे डायरेक्टली। मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू कितना? 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू, यहां पर मोल्स ऑफ ओजोन आ गया 1/4। लेकिन पूछा क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना। हम तो टाइम बचाना सीख गए हैं, हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बोला मतलब क्या? O3। मॉलिक्यूल बोला मतलब क्या? O3। मॉलिक्यूल बोला मतलब क्या? O3। यहां पर तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ ओजोन इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर एक बात फिर रिपीट करता हूं, वॉल्यूम किसका था? ओजोन का था, तो मोल किसका आएगा? ओजोन का आएगा। फिर बोलता हूं वॉल्यूम किसका है? ओजोन का है, तो मोल किसका आएगा? ओजोन का आएगा, मतलब O3 का आएगा। तो नंबर किसका आएगा? वो भी तो O3 का ही आएगा। तो मोल कितना था? 1/4 मल्टीप्लाइड बाई अवोगाद्रोस नंबर। चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, 6 × 10⁻23। यही आंसर आ गया। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर टिक कर देंगे। ये यहां पर ये आ गया नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा था नंबर ऑफ एटम्स। अगले में क्या पूछा था? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर 5, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। फिर से वही बात, ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे पहली बार कर रहे हो। क्या दिया था? वॉल्यूम ऑफ ओजोन कितना दिया था? 5.6 लीटर दिया था। तो मोल्स ऑफ ओजोन कितना? 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4। सर यहाँ पे 22.4 से क्यों डिवाइड किया? फिर बोलता हूँ, लीटर में दिया ना इसलिए लीटर, और ये दिया कहाँ था? STP पर। और ये फॉर्मूला V/22.4 लीटर वैलिड ही होता है STP पर। वैसे न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला नहीं होता, आपको मैंने कल सिखाया था पिछले लेक्चर में, लेकिन हम लोग इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर STP या NTP दिया होगा तो। अगर STP या NTP दिया होगा तो। फिर से वॉल्यूम किसका था? ओजोन का। तो मोल किसका आया? ओजोन का आया। लेकिन हमें पूछा क्या? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स। तो कैसे सॉल्व करें? पहले ओजोन का नंबर निकाल लो। भाई आपके पास ओजोन का मोल है ना, आपके पास क्या है? ओजोन का मोल। तो ओजोन का नंबर निकाल लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू N × Na, N × Na। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए इधर ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, O3 लिख रहे हो ना, तो मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू मोल्स कितने आ गए? 1/4, और Na का वैल्यू Na ही रहने देते हैं, ये आ गया। लेकिन पूछा क्या है? पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स मतलब क्या? O की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? O की। तो आप बोलेंगे एक O3 में कितने एटम? सर 3 ऑक्सीजन एटम्स। एक O3 में 3 ऑक्सीजन एटम्स। हमारे पास O3 है कितने? Na/4 है। हमारे पास कितने हैं? Na/4 ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं। Na/4 ओजोन मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे? तो एक में 3, तो Na/4 में कितने? × 3, तो क्या हो जाएगा? 3 Na/4 ऑक्सीजन एटम्स। ये अपना आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 5। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ बात? इतना ये पूरी कहानी है। देखिए कभी भी एक क्वेश्चन को मत समझिए कि उस क्वेश्चन में को सॉल्व कर लिया, हो गया, बहुत मजा आ गया। उस क्वेश्चन के पीछे के कंसेप्ट को समझिए, वो हमेशा काम आएगा। कंसेप्ट सीखिए। चलिए ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात है। हो गया प्रवचन। चलो अब लिखो, जल्दी से नोट करो। तो जल्दी से आप इन नोट कर लीजिए। मैं स्लाइड करता जाऊंगा, आप नोट करते जाइएगा। चलिए नोट करिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ये हो गया अपना फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं सेकंड पे। चलिए ये सेकंड आ गया है अपना, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता कि एक बार में आ जाए। हाँ ठीक है, अब आप इसको सेकंड को नोट कर लीजिए। सेकंड को नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना है।
चलिए थर्ड को नोट कर लिया जाए। आ जाओ भाई थर्ड। ठीक है, थर्ड को नोट करिए अब जल्दी से। थर्ड को नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ को नोट कर लीजिए। फोर्थ नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए फिफ्थ को नोट करिए। फिफ्थ को नोट करिए। फिफ्थ को नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहां क्यों लिख देता हूं, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। हाँ, तो सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं हम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 9 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा 9 ग्राम दिया, बहुत बढ़िया, 9 ग्राम दिया, क्या बात है, 9 ग्राम दिया। हाँ हाँ ठीक है, तो हमने लिख दिया मास एल्यूमिनियम आयन का, मास एल्यूमिनियम आयन का कितना, 9 ग्राम। तो मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना 9 और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना 27। तो यहाँ से कितना आ गया 1/3, कितना आ गया 1/3 मोल आ गया। किसका मोल आ गया, एल्यूमिनियम आयंस का मोल आ गया। लेकिन सर हमसे एल्यूमिनियम आयन का मोल थोड़ी पूछा है, हमसे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, एल्यूमिनियम आयन का नंबर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाद्रोस नंबर। हमने क्या सीखा है भाई, मोल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर आ जाता है। किसके, जिसके भी मोल से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उसका नंबर आएगा। हमने मोल किसका निकाला, एल्यूमिनियम आयन का, तो नंबर किसका आएगा, एल्यूमिनियम आयन का। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन का नंबर आ गया 1/3 Na, या फिर Na/3 भी कह सकते। लेकिन सर पूछा क्या था, इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। पूछा क्या था यहाँ पे हमसे, इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। इलेक्ट्रॉन्स पूछा था तो हम यहाँ पर बोलेंगे अच्छा इलेक्ट्रॉन पूछा ना, ठीक ठीक ठीक। तो एक एल्यूमिनियम आयन के पास, एक एल्यूमिनियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको पहले से पता है भाई। एल्यूमिनियम का सिंबल लिखिए 13Al27। तो इसका पास, और तो इसका मतलब न्यूट्रल कंडीशन इसका 13 इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रल कंडीशन में 13 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन Al3+ है ना, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 13 में से 3 गए, कितना बचा 10। तो 1 एल्यूमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने इसके बेसिस पर बोला अच्छा एक एल्यूमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एल्यूमिनियम आयन्स है कितने, सर Na/3। हम लिख देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देंगे बढ़िया से, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, Na/3 एल्यूमिनियम आयंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 के पास 10, तो Na/3 के पास कितने 10 Na/3 इलेक्ट्रॉन्स। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने लोगों का आंसर 10 Na/3 आया हो जल्दी से कमेंट करिए, कुछ नहीं लिख दीजिए, यस यस लिख दीजिए, बस हो गया। 10 Na/3, जिनका भी आंसर 10 Na/3 है कमेंट कर दीजिए। अच्छा आ गया 10 Na/3। जिनका भी 10 Na/3 आया है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंसर आपका गलत आया है। सर क्या मजाक करो, गलत आया क्या, हाँ बिल्कुल गलत आया। सब कुछ तो ठीक किया सर,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9 ग्राम, 9 ग्राम, अच्छा ग्राम में दिया है, ठीक तो था, 9 ग्राम हमने लिखा। मास अपॉन मोलर मास से मोल निकाला, मोल निकाल लिया, फिर अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आ गया। फिर हमने बोला एक एल्यूमिनियम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो Na/3 में 10 Na/3 इलेक्ट्रॉन। सब कुछ तो ठीक किया, नहीं सब कुछ ठीक नहीं किया। यहाँ ग्राम के आगे आयन भी लिखा था, ग्राम के आगे आयन भी लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर ग्राम के आगे आयन भी लिखा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ग्राम आयंस मतलब ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में है क्या, मोल्स है। ये है क्या एक्चुअल में, मोल्स है। ज़्यादातर लोग यही पॉइंट पर गलती कर देते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे नोटबुक से देख के क्वेश्चन, तो आपको पता रहे कि क्या गलती होता है। तब चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 9 ग्राम आयंस, 9 ग्राम आयंस, 9 ग्राम आयंस, इसका मतलब क्या हुआ 9, इसका मतलब क्या हुआ 9 मोल्स, इसका मतलब क्या हुआ 9 मोल्स। चलिए आगे इसको अब सही तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया बात हो गई यहाँ पर, अब करेक्ट तरीके से सॉल्व कर लिया जाए, है ना। चलिए यहाँ पर अब फिर से सॉल्व कर रहे हैं। आपसे बोला गया 9 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम और आयन, ग्राम और आयन एक साथ लिखा, ग्राम आयन एक साथ लिखा, इसका मतलब ये है क्या, मोल्स है। तो एक्चुअल में क्या हो गया 9 मोल्स ऑफ क्या, एल्यूमिनियम आयन, आयन टर्म लिया तो आयन होगा, तो एल्यूमिनियम आयन क्या होता है Al3+ होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर ग्राम आयन बोला था तो मोल होगा ना वो। अब कोई दिक्कत नहीं, अब करेक्ट आ जाएगा आंसर। तो हम बोलेंगे अच्छा मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना 9, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना 9Na। वो आप समझ में आ रहा होगा फटाफट आपको। मोल को एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर मिल जाएगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मास मिल जाएगा। बात समझ में। यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात करेंगे नहीं, क्योंकि गैस नहीं है। मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट वैलिड कहाँ होता है, गैसेस के लिए वैलिड होता है। कहाँ पर वैलिड होता है, गैसेस के लिए, वो भी आइडियल गैसेस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है, बाकी केसेस के लिए हमने नहीं पढ़ा है। चलिए तो यहाँ पर 9Na आ गया। 9Na किसका आया भाई, सीधी सी बात है, अगर मोल एल्यूमिनियम का है तो नंबर भी तो एल्यूमिनियम का होगा, लेकिन हमसे तो इलेक्ट्रॉन पूछा है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या लिखेंगे, एक एल्यूमिनियम आयन के पास, एक एल्यूमिनियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। वापस से नहीं बताऊंगा कैसे। तो हमारे पास एक्चुअल में एल्यूमिनियम आयंस कितने हैं, 9Na है ना, तो 9Na एल्यूमिनियम आयंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक एल्यूमिनियम के आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, तो 9Na के पास कितने, 9Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो गया 90Na इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो आया है ये हमारा आंसर है, और ये करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गया। तो जिनका आंसर 90Na आया है वो कमेंट कर दें 90Na, कमेंट कर दें 90Na। बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। जिनका आंसर 90Na आया, बहुत बढ़िया बात। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना होता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना होता है। मैंने आपको क्लियरली बताया है, क्या बताया है सुन लीजिए एक बार। कहीं भी ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम मोल लिखा हो तो इन सब का मतलब मोल होता है, इन सब का मतलब मोल होता है। ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, ग्राम मोल लिखा हो, तो इन सब का मतलब मोल होता है। इसी पॉइंट पर तो एग्जामिनर आपसे गलती कराएगा, और गलती कहाँ कराएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसको नोट कर लिया जाए, क्वेश्चन नोट करिएगा। फिर ये जो गलत हुआ है ना, ये भी नोट करेंगे हम। ये जो गलती होता है इसको भी नोट करेंगे, इसे नोट करके इसको कट करेंगे,
ठीक है ना, तो इसको भी नोट करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब एक्चुअल आंसर इधर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक बार खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। इसको यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे, जल्दी सॉल्व कर लेंगे, छोटा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा साथ में। चलिए सॉल्व किया जाए। सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहले वाले में बोला गया मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले कभी क्वेश्चन में रीड करिएगा पूछा क्या है, कभी भी किसी क्वेश्चन में जरूर रीड करिएगा कि पूछा क्या है। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा है, नहीं तो उसके बिना खेल बिगड़ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या दिया? 6 ग्राम ग्लूकोज। 6 ग्राम ग्लूकोज। तो पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना? 6। ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेते हैं, C6H12O6। यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा? 12 × 6 72 + 12 + 96। तो कितना हो गया? 96 + 4 180 180 आ गया इसका मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास से हमने यहाँ पर ग्लूकोज के मोल्स निकाल लिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया 1/30। लेकिन हमसे पूछा क्या है? नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पूछा क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ध्यान से पढ़िएगा, नंबर पूछा है। तो क्या करेंगे? नंबर, और वो भी किसका? एटम का या मॉलिक्यूल का? वो भी पढ़िएगा, मॉलिक्यूल का। ये क्या है? ग्लूकोज तो मॉलिक्यूल ही है ना। तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे? पता है, मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? 1/30 Na। ये फर्स्ट में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। ये आ गया नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बहुत बढ़िया। सेकंड में क्या बोला? 18 ml ऑफ वाटर। सेकंड बोला 18 ml ऑफ वाटर। सेकंड में बोला गया 18 ml ऑफ वाटर। मैक्सिमम लोग इस पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो भी सुन लो। 18 ml ऑफ वाटर ऐसा दिया तो बहुत से लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं, n = सर ने पढ़ाया था, हमारे VSP सर ने पढ़ाया था, n = V/, अच्छा ml में दिया है ना तो 22,400 लिखेंगे। VSP सर ने बताया था ऐसा, ml में दिया हो तो 22,400 लिखना। रख दिया। और ऐसा करने से यहाँ पर 18 ml दिया था तो 18/22,400 मोल्स आ गया। फिर Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नंबर आ जाएगा। और ऐसा करेंगे अगर आप तो बहुत प्यार से गलत भी हो जाएगा। सर क्या आप गलती हो गया? ठीक तो है भैया। n = V/22.4 लीटर या फिर n = V/22,400 ये कब वैलिड है? गैस के लिए वैलिड है। रियल गैस भी दिया तो उसको आइडियल गैस समझ लेंगे, वो तो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं। लेकिन गैस के लिए वैलिड है। ये तो पानी है भाई, लिक्विड है। तो क्या ये करेक्ट होगा?
नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। तो रटा रटा फॉर्मूला V/22.4 लीटर के लिए और V/22,400 मिलीलीटर के लिए, तो ये फॉर्मूला ठोक के आ जाएंगे और गलती करके चले आएंगे, ठीक है ना। कारण आपको पता हो गया होगा। तो अब कैसे करें भाई, H2O क्या है? H2O है क्या? H2O लिक्विड है। H2O क्या है? लिक्विड है। तो कैसे वैलिड हो जाएगा? तो फिर क्या करें सर? चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। भाई आपसे बोला 18 ml वाटर, 18 ml वाटर। पानी का डेंसिटी कितना होता है? पानी का डेंसिटी नियरली 1 ग्राम पर ml होता है। पानी का डेंसिटी कितना होता है? नियरली 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब अगर 1 ml पानी है, अगर 1 ml वाटर है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम वाटर होगा। इसी तरीके से अगर 18 ml वाटर है तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम वाटर होगा। सुना ध्यान से, पानी का डेंसिटी कितना होता है? नियरली 1 ग्राम पर ml होता है। पानी का डेंसिटी नियरली कितना होता है? 1 ग्राम पर ml होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसी बात को अप्लाई कर लेंगे और हम क्या बोलेंगे कि अच्छा पानी तो लिक्विड है तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। लेकिन हमें पहले से एक कहानी पता है और वो कहानी ये है कि पानी का डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या बोला था? 18 ml। 18 ml क्या? वाटर। 18 ml क्या? वाटर। तो हमें पहले से पता है कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml होता है। तो इसके बेसिस हम क्या कह सकते हैं कि अगर 18 ml वाटर है तो अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम वाटर हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम वाटर हो जाएगा। अगर मास पता हो तो मोल निकाल सकते हैं कैसे? W/mW से। और W/mW की खास बात क्या है? ये सबके लिए वैलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस सब पे वैलिड है। लेकिन V/22.4 लीटर या फिर V/22,400 मिलीलीटर गैसेस के लिए ही वैलिड है, और वो भी STP और NTP पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 18 ग्राम वाटर आ गया ना, तो अब मोल निकाल लो। मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 18। मैं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा लिख देता हूँ ताकि जब आप बाद में रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाए। W/mW ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मास कितना? 18, और वाटर का मोलर मास कितना? बच्चे को पता है 18। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो गया? 1। लेकिन पूछा क्या था कि किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर 18 यहाँ पर वाटर का, आगे इधर लिख देता हूँ, वाटर का अगर मोल आया तो वाटर का नंबर कितना होगा? सर अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 इंटू Na। तो क्या हो जाएगा? Na, ठीक है, 1 इंटू Na। बात समझ में आ गया होगा। इधर लिख देता हूं। तो नंबर ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Na। भाई 1 इंटू Na ही आएगा ना। ये जो आंसर आया अपना, ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज नंबर ऑफ H2O, इधर नीचे लिख देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है, मॉलिक्यूल्स। आपसे मॉलिक्यूल्स का ही नंबर पूछा था। चलिए ये हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद ये अपना सेकंड था। थर्ड में क्या बोला था? 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ठीक है। थर्ड में बोला गया 3 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। शायद नंबर ही दिया ना, सीधा नंबर ही दिया। तो फिर भी मैं मोल से सॉल्व करता हूं, जो तुम जानते हो उसी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मोल्स क्या कैसे निकाल लोगे? तुम बोलोगे अच्छा मोल्स इक्वल टू
Na, तो 3 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर 6 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मोल्स इक्वल टू कितना आ गया, 10 टू पावर 23, 10 टू पावर 23 कैंसिल, 3/6, 1/2 मोल आ गया। ये मोल किसका आया सर, H2SO4 का आया। ये मोल किसका आया, H2SO4 का आया, तो वो भी लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1/2। लेकिन हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो नंबर ऑफ H2SO4 है क्या, एटम या मॉलिक्यूल, सर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का ही नंबर पूछा है। कभी भी ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसका नंबर पूछा, मॉलिक्यूल का, एटम का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, आयन का, किसका पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वहां गलती कर दिए तो फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, तो क्या करेंगे, मोल्स को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, Na/2 ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, ये क्या आ गया यहाँ पर, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया बात इतना, ठीक है। इसके बाद फिर ये आ गया, इसके बाद क्या, थर्ड वाला फोर्थ ऑप्शन क्या दिया यहाँ पर, 11.2 लीटर ओजोन एट STP, 11.2 लीटर ओजोन एट STP, फोर्थ में दिया है 11.2 लीटर ओजोन एट STP, 11.2 लीटर ओजोन एट STP। तो फोर्थ 11.2 लीटर O3 एट STP। फिर से वही बात, ओजोन के हम क्या निकाल लेंगे, ओजोन के मोल्स निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4। क्या ये फॉर्मूला अभी लगा लेंगे, हाँ बिल्कुल लगा लेंगे। सर क्यों लगा लेंगे, ओजोन क्या है, गैस है और STP बोला है। ठीक है सर, आइडियल गैस तो नहीं है, वो एज्यूम कर लेंगे, रियल गैस भी देगा तो आइडियल गैस एज्यूम कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ ओजोन कितना आ गया, 1/2। लेकिन सर नंबर पूछा था, तो कड़ी बड़ी बात थोड़ी है, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल को अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Na/2। ये आ गया, ये जो आया ये है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ किसके मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। अब एक बार जल्दी से सारे आंसर रिव्यू करते हैं। इसमें है Na/2, थर्ड में है, थर्ड में भी Na/2 आया, फोर्थ में आया फोर्थ में Na/2, थर्ड में Na/2, सेकेंड में Na और फर्स्ट में 1/30 Na। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में आ गया, सेकेंड में। ठीक है, फर्स्ट में आया है, मैं लिख देता हूँ इधर देख करके, आपको शायद ना दिख रहा हो। फर्स्ट में है 1/30 Na, सेकेंड में है Na, थर्ड में है Na/2 और फोर्थ में भी Na/2। और पूछा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने मॉलिक्यूल का नंबर निकाला, सबसे बड़ा कौन है, Na। तो ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, आंसर इज सेकेंड। तो करेक्ट आंसर भी लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको नोट कर लिया जाए, है ना। चलिए तो नोट कर लीजिए जल्दी से, एक एक मैं दिखा देता हूं, आप एक एक नोट करते जाइए। ठीक है, ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फर्स्ट का सॉल्यूशन नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। अब सेकंड को नोट कर लीजिए।
सेकंड, ये आ गया सेकंड अपना। सेकंड को नोट करिएगा। इसका थर्ड को नोट कर लीजिए। अब लास्ट में इस फोर्थ को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जिनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए 1 दे देता हूँ, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल देता हूँ इसको मैं। चलिए नोट करिए Q1। इन सब क्वेश्चंस को नोट करिए, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपको खुद से सॉल्व करना है एक बार हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9, और ये लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये सभी क्वेश्चंस अपने नोटबुक में लिखना है आपको
और सॉल्व करना है। और अगले लेक्चर में हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, समझेंगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार मैं स्लाइड चला देता हूँ, आप नोटबुक में क्रॉस चेक कर जाइएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आज जो हमने सीखा उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास यहाँ पर 10 क्वेश्चंस है, सफिशिएंट है। इतना अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग जरूर से इन सभी 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। इनका जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी करेक्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।